अंजू मैम, ये कोई एक तरफा जंग नहीं है। बिल्कुल एक तरफा, दो तरफा, ये अब मल्टी डायमेंशनल जंग हो गई है जिसमें हर एक जो स्टेक होल्डर है वो अपने अपने प्राइम इंटरेस्ट्स के साथ में खेल रहा है। और यही कारण है कि जो तमाम ये दूसरे देश हैं, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी है, सऊदी का तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ था। कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान को अभी हम कहीं भी सिनेरियो में नहीं देख रहे हैं। वो अफगानिस्तान के साथ इंगेज्ड है, वहां सऊदी नहीं गया। तो आप देखिए अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर हर कोई प्लेयर इस वक्त खेल रहा है जंग, लेकिन क्षेत्र के बाहर पहुंच चुकी है। मैम लेकिन भारत इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फ्लाइट्स को लेकर के। ईरान इराक इजराइल के एयर स्पेस से बचें, ये डीजीसीए कह रहा है। जॉर्डन लेबनान कुवैत को लेकर भी एडवाइजरी जारी हुई है। मतलब वो तमाम इलाके जहां पर इस वक्त ईरान की मिसाइलें गुजर रही हैं, जहां से ईरान के ड्रोन गुजर रहे हैं, उन तमाम इलाकों से अपने प्लेन को बचने की हिदायत दी है डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी करके। और जिस तरीके से इस पूरे रीजन में इस वक्त वॉर के हालात हैं, उसको लेकर के बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। इसको लेकर के एडवाइजरी डीजीसीए की तरफ से जारी की गई है। सऊदी, यूएई, बहरीन के एयर स्पेस से डीजीसीए ने बचने की सलाह दी है। कतर और ओमान को लेकर भी एडवाइजरी डीजीसीए ने जारी की है। हवाई सेवा इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में बाधित हो चुकी है। उड़ानों पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है। हमने आज सुबह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत सारे भारतीय हैं और इसमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं। हम हमारी शटलर की बात करें, वो भी इस वक्त फंसी हुई है। पीवी सिंधु इस वक्त दुबई में मौजूद है। सोनल चौहान वो भी इस वक्त दुबई में है। और जाहिर है भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। इस बीच दुबई पर ईरान ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। ये ताजा खबर मैं आपको दे रही हूँ। दुबई पर एक नहीं, दो नहीं, 3 अटैक हो गए। दुबई से क्या प्रॉब्लम है ईरान? सर अभी मैं बता चुका हूँ कि ये अमेरिकन के रिश्तेदार हैं और ये जायद फैमिली से बहुत सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है बुश फैमिली के अंदर। और बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिकन का, कॉरपोरेट्स का और वहाँ के जो नेता हैं, सेनेटर्स हैं, उनका वहाँ पर होता है। तो ये एक प्राइम टारगेट बनाकर इसको ईरान यहाँ पर हिट कर रहा है और झटका देने की कोशिश है। और दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई अब पृथ्वी, जल और आकाश तीनों जगह पहुंचेगी। और एक बात और आप सोच लें, आपके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे? जी हाँ, नहीं बूट्स नहीं होगा, वो उससे ही होगा, हिट होगा। बूट्स तो होगा ही नहीं। बूट्स तो अमेरिका और इजराइल के अंदर इतना कम ही नहीं है कि वो यहाँ पर आकर लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं तो आप भी सुरक्षित नहीं है। आप सुरक्षा नहीं दे सकते इन मुल्कों को और हम जहां चाहेंगे वहां पर हिट करेंगे अगर आप हमारी लीडरशिप को मारेंगे या हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अमेरिका तो ये बात जानता होगा, अमेरिका ये बात समझ रहा होगा कि अमेरिका तक तो उनकी मिसाइल आने से रही। इजराइल के पास गोल्डन डोम है, तो फिर टारगेट कौन हो सकता है? वो दुबई हो सकता है, वो कतर हो सकता है। अमेरिका के पास बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी का खतरा है। वो वॉर करने सोच समझ कर आया है अपने जमावड़े के साथ। देखिए उसको पता है कि अटैक्स होंगे क्योंकि उन्होंने 40,000 सैनिकों को नहीं हटाया, सबके सब वही थे। तो क्या वो सोच नहीं रहा था? उसे पता था। पर ये सारे के सारे कंट्री सोवरेनिटी को चैलेंज करने के बाद भी रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं ना। और सिर्फ ड्रोन से ये आइसोलेटेड रिहायशी इलाकों पे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए अटैक किया जा रहा है। ध्यान रहे, पूरे का पूरा मूवमेंट अब गल्फ पे आएगा, लिवरेज गल्फ से लिया जाएगा और वहां पे जो उनकी जो नेवल फ्लीट्स है वो आएगी। एक और बात कहें, जबारी ने कह दिया है स्टॉक के हमने मिसाइल्स यूज किए हैं, अनसीन मिसाइल्स नहीं यूज किए हैं। तो जो CM-302 की खेप पहुंच गई है, एयर टू सरफेस मिसाइल, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकता है शिप्स के अगेंस्ट में, उसकी इस्तेमाल की बात हो रही है। तो अब सिर्फ वो बात समझिए, ये सब अटैक्स जो आप देख रहे हो, आप अब दोबारा सिग्नेचर अटैक की मैं बात कर रहा था, दोबारा मिलिट्री बेसिस पे अटैक नहीं हो रहा। रिहायशी इलाकों पे छुटपुट अटैक ड्रोन से कराया जा रहा है, विजिबिलिटी दिखाने के लिए, ध्यान अटकाने के लिए और डाइवर्जनरी फ्लैंक देने के लिए। अमेरिका को ये फौरी बात भी तो हो सकती है ना। हाँ। ये फौरी बात भी तो हो सकती है कि अभी सिग्नेचर अटैक वो कुछ सिविलियन इलाकों को कुछ जो पैरेलली हो सकता है कि मैरीटाइम रूट पर टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी पैरेलली कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कल रात में बंद कर दिया गया। फिलहाल नेवल वॉरफेयर की बात ने कहा। एक बड़ी खबर आ रही है, पेंटागन के पूर्व एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा। एक बड़ी खबर, पेंटागन के पूर्व एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, ईरान पर अब आर्मी का कब्जा। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं खामेनेई के मारे जाने के बाद अब आर्मी का कब्जा है ईरान पर। जानकारी और दे रहे हैं इस वक्त अमित
अमित बताएं, पेंटागन क्या कह रहा है, पूरे एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ये बता रहे हैं आपको कि IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो खामनेई का आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था, वो लगातार ईरान के ऊपर हावी रहा है। लेकिन खामनेई के जाने के बाद जो ईरानियन फौज है, जो ईरानियन आर्मी है, जो रेगुलर आर्मी है, उसने अब पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पर रजीम चेंज को आप देखिए। अब सबसे पहली बात है कि IRGC और ईरानियन आर्मी में क्या फर्क है। IRGC जो है, जिसको आप मिलिशिया की तरह आप देख सकते हैं, जिसने 1989 के रेवोल्यूशन में काम किया था, लेकिन ये रेगुलर आर्मी नहीं है। बड़ी बात है कि इनकी जो तादाद है बोली जाती है करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की तादाद है, लेकिन जो ईरानियन आर्मी है वो भी करीब 6 लाख की उनकी तादाद है। और साथ ही साथ अगर रिजर्व फोर्स को मिला दे तो भी वो लगभग करीब 9 लाख की आबादी तक पहुंच जाते हैं तादाद की तरफ। अगर ईरानियन आर्मी ने यहां पर टेक ओवर कर लिया है, मतलब साफ है कि आगे चलकर यहां पर अमेरिका जो सोच रहा है, जो करने की सोच रहा है, वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन मैं एक और रिपोर्ट जो पढ़ रही हूं अमित, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अब ईरान को कौन चलाएगा, कौन संभालेगा, इसकी भी तैयारी अयातुल्लाह खामेनी करके गए थे। वो अपनी तरफ से 4 नाम पहले से देकर गए थे। मैं ये तस्वीरों पर आऊंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नवनीत, मैं जरा एक बार अमित से इस पर डिस्कस कर लूं। अमित, ये अयातुल्लाह खामेनी 4 नाम देकर गए थे, और अगर इस सिनेरियो पे ईरान चलता है तो फिर IRGC के हाथ में ये लीडरशिप क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। याद होगा अहमदीनेजाद जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, पूर्व राष्ट्रपति ईरान के, उन्होंने एक बयान दिया था। उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा था कि जो उनकी पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जो हेड हैं वही कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, वो मोसाद के लिए काम करते थे। तो आप समझिए कि अगर इस तरह के बयान राष्ट्रपति के पास आए थे, जो पूर्व राष्ट्रपति है, जिन्होंने पूरे सत्ता में रहे थे, उसका मतलब साफ है कि खामनेई कुछ भी सोच लें, लेकिन इस वक्त जो वहां पर अमेरिका और इजराइल की ओर से किया जा रहा है, उसमें 2 चीजें चल रही है। एक जो हम देख पा रहे हैं, यानी देख पा रहे हैं जो हमले हो रहे हैं, जिसके तहत ईरान के सुप्रीम लीडर को हटा दिया गया है, लेकिन मोसाद और CIA जो वहां पर अंदर मौजूद है, वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़े रजीम है जो नहीं चाहता था कि खामनेई की रजीम रहे। तो इसी वजह से आप देखिए, ये जो टेक ओवर की बात आ रही है सामने, पेंटागन के जो पूर्व यहां पर अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से ईरानियन आर्मी ने पूरे देश को कब्जे में ले लिया है, तो आप समझिए रेगुलर आर्मी कब्जे में लेकर आ रही है, तो मतलब साफ है ये वही लोग हैं। इसके अंदर तमाम वो लोग भी आपको मिलेंगे जो 1989 से पहले, यानी कि रजा पहलवी, जो रजा पहलवी के पिताजी हैं, जो राजा हुआ करते थे, उनके वफादार थे। वो अमेरिका के साथ उनके संबंध भी रहे। उन्होंने उस वक्त खामनेई के सत्ता को मान लिया था। दुबई के आसमान की तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख दें। ये पेंटागन का ये दावा है कि ईरान पर अब आर्मी का कब्जा हो गया है। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इसमें कितना दम है, इसमें कितनी सच्चाई है, US क्या कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीजें अपनी आने वाले वक्त में धीरे धीरे और साफ होंगी। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दुबई के आसमानों की तस्वीरें हैं। दुबई में कई जगहों पर ईरान ने हिट किया है, कई जगहों पर उसके ड्रोन जो है उन्होंने टारगेट किया है, और जगह जगह से धुएं का गुबार उठता हुआ हमें इस वक्त दिखाई दे रहा। अंशु जी, आप जरा समझाइए कि जो अभी हमने खबर दी पेंटागन के हवाले से, ये खबर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, वॉर प्रोपेगेंडा है, या इसमें कुछ हकीकत? मैं यही बिंदु जोड़ना चाह रही थी कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी हो सकता है, क्योंकि ये करने में अमेरिका बहुत सक्षम है। पूरे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से कई बार तत्कालीन USSR को शिकस्त दी है। ऐसे फेजेस हमने देखे हैं, और इस वक्त हम देखें कि जिस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें ट्रंप कैन नॉट अफोर्ड टू स्प्रेड दिस काइंड ऑफ अ मैसेज कि वहां पर IRGC फिर से एक्टिवेट हो गई है, या ईरान एक ऑल आउट वॉर में चला गया है, और जिस तरह से अटैक्स कर रहा है, जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है अपने सुप्रीम कमांडर को खोने के बाद, वहां पर ईरान अमेरिका को भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये एक अब जो पेंटागन से न्यूज चलते हुए हम देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा और वक्त लगेगा तो क्लियर होंगी। बिल्कुल, पर ये पैरेलल पॉलिटिकल ट्रैक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित के पास कोई बड़ी खबर है, अमित प्लीज बताएं। बिल्कुल हुसैन, ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, दुबई की तस्वीर आ रही है, क्योंकि इस वक्त UAE के ऊपर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। और ये आप दुबई की तस्वीर देखिए, यहां पर आपको दूर से ये नजर आ रहा है, ये जो आपको इलाका दिखेगा, यानी कि जो बुर्ज डाउनटाउन है, जिस तरफ बुर्ज खलीफा है, वहां से तस्वीर ली गई है। तो सामने आपको एयरपोर्ट का इलाका नजर आ रहा है, जहां पर आपको काले धुएं का गुबार दिखेगा। ये वो जगह है जहां पर जो ड्रोन हमला किया गया। हम कह रहे हैं कि लगातार अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान इस वक्त मिसाइल नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और वो लगातार एक्यूरेसी के साथ सिविलियन एयरपोर्ट्स को हिट कर रहे हैं। सिविलियन एयरपोर्ट्स को हिट किया जा रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें शाहिद 135 और साथ ही शाहिद 129
ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद 129 जो ड्रोन्स है उनका जो रेंज है करीब 1700 किलोमीटर का है, और जो शायद 135 है इनका रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। और जहां से ये दागे जा रहे हैं, जो बंदर अब्बास का अगर इलाका आप देखें मैप के अंदर, बहुत ही करीब है दुबई और साथ ही साथ यूएई और बहरीन कतर के बहुत करीब है। तो ये आराम से फ्लाई करके पर्शियन गल्फ को करके पार करके आ सकते हैं और इन इलाकों में टारगेट कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार आप देखिए कि ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि काफी लो फ्लाई करके आ रहे हैं। मिसाइल्स नहीं दागा जा रहा है, क्योंकि कल जो मिसाइल दागे गए थे उतने इफेक्टिव नहीं हुए थे, क्योंकि उनको एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया था। लेकिन आज लगातार जो भी यहां पर ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, उनको भले ही आप हवा में नष्ट कर दें, लेकिन उनके पास उसके साथ जो कह सकते हैं बारूद है या बॉम्ब्स है, जो पेलोड है, वो जब नीचे आ रहे हैं तो वो धमाका कर रहे हैं और ज्यादा ये कारगर साबित हो रहे हैं। इसलिए ईरान ने अपना टेक्निक चेंज किया है कल के मुकाबले, मिसाइल से ज्यादा अब जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, यूएई है, कतर है, यहां पर आप देखिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई है, हालांकि अभी तक दुबई में कैजुअलिटी को लेकर कोई खबर नहीं, लेकिन आबू धाबी में हमने जैसा बताया कि ड्रोन हमला हुआ था जिसे नाकाम किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। कतर में करीब 16 लोग घायल हुए हैं ड्रोन अटैक में। तो इस वक्त दुबई की आप तस्वीर देखिए, द हार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट जिसे कहा जाता है, कमर्शियल हब ऑफ मिडिल ईस्ट का जो कमर्शियल हब है और इकोनॉमिक हब है, उसको टारगेट किया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो यहां पर फाइनेंशियल हब्स हैं, तमाम इन चीजों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और एयरपोर्ट का मतलब साफ है कि आप एक तरह से पूरी आवाजाही को रोकना चाहते हैं, इकोनॉमी को आप डेंट पहुंचाना चाहते हैं। और शायद ईरान को यह लगता है कि अगर इकोनॉमिकली आप नुकसान पहुंचाएंगे तो शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने हमले कम कर दें। और दर्शकों के सामने पढ़ दूं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्या कह रहे थे कि हम लगातार अटैक करेंगे, अनइंटरप्टेड अटैक करेंगे, और जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है उसके लिए वो ये कह रहे हैं दे बेटर नॉट डू दैट। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दे बेटर नॉट डू दैट, हाउएवर बिकॉज इफ दे डू वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। जो ईरान वो कर रहा है वो यहीं पर रुक जाए, अगर वो नहीं रुकता है तो फिर यूएस जो करेगा, जो हमारी एयरफोर्स करेगी, वो उसने आज तक कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि इस वक्त जो ईरान का अटैक है वो पूरे मिडिल ईस्ट पर हो रहा है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है। ग्राउंड प्लाजा पर अटैक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दुबई में एयरपोर्ट पर अटैक की तस्वीर दिखाई, बहरीन में एयरपोर्ट पर अटैक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बगदाद में जहां पर यूएस एम्बेसी है वहां पर अटैक हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर ये अटैक और ज्यादा बढ़ता जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अब यूएस का जवाब और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भयानक हो सकता है। नदीम जी देखिए, अभी तो अटैक और भी होगा, अभी तो प्रॉक्सी तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ना। वो जो प्रॉक्सी ईरान ने सालों से तैयार कर रखी है, अभी तो हूती है और हिजबुल्लाह है, जी हमास है, वो उन सब पर तो हमारा जहन ही नहीं जा रहा। वो सब लोग भी तो एक्टिव होंगे और खास तौर पर अब तो और ज्यादा होंगे, क्योंकि खामनेई साहब तो रहे नहीं है। तो ये सारी चीजें ये मैं इसलिए बोल रहा था। बयान जरूर था सर, मैं इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट ऐड कर लूं। मेजर जनरल संजय भाई हूती ने कल एक बयान जरूर दिया था कि लाल सागर पर हम तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ लाल सागर, एक तरफ गल्फ ऑफ हॉर्मुज, यानी कि पूरा उधर से इधर की मूवमेंट बंद। एक पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। एक तरह से अगर तेल का जो साम्राज्य है उसको खतरा पड़ जाएगा, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे। और अगर वो इंटरनेशनल मर्चेंट शिपिंग भी है उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, फिर पूरा केप ऑफ ग्रेट हॉर्न की तरफ से उनको आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस समय में मामला काफ़ी बिगड़ता जा रहा है।